येस. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. सगळ्यांची अटेंडन्स आलेली आहे चॅट बॉक्स मध्ये. येस. ओके. सो मी शेअर स्क्रीन करते. आपण फर्स्ट स्टँडर्ड पासून सुरुवात करणार आहोत. सगळ्यांना माझी शेअर स्क्रीन दिसते आता. चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करा. ओके. सो फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने लास्ट चंद्र बिंदु सीखा था. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था मेरा गांव. आज हम पेज नंबर 57 करने वाले हैं. चित्र देखकर सही स्थान पर अनुस्वार चंद्र बिंदु का प्रयोग करें. चित्र दिख रहा है? सबको चित्र दिख रहा है? ओके. तो रिद्धि, यश, आराध्या, ममता. रिद्धि, यश, आराध्या, ममता. तो पहला चित्र कौन सा है ये? रिद्धि. रिद्धि का माइक शुरू करो. बांसुरी. बांसुरी. तो चंद्र बिंदु कहाँ पे आएगा? ब पे आएगा, स पे आएगा या फिर र पे? ब. यस. तो हो गया है बांसुरी. यस. नेक्स्ट यश. यश का माइक शुरू करो. कुआ. चित्र कौन सा है बेटा? कुआ. बूंद. पानी की एक बूंद. तो ब पे चंद्र बिंदु आएगा. नेक्स्ट ममता. ममता का माइक करो. ममता. टीचर मैं भी हूँ. क्या हुआ? आरुष. तीसरा चित्र बूंद के बाद वो बताओ बेटा. आओ. यस. गाँव. नेक्स्ट आराध्या. आराध्या का माइक शुरू करो. यस टीचर. यस. गांव के बाद कौन सा चित्र है बेटा बताओ. घंटा गया घंटा. यस. घंटिया. घंटिया. तो य पे चंद्र बिंदु आएगा. राइट. यस. यस. ओके. सो यश. यश हो गया. रिद्धि, ममता. नेक्स्ट चित्र है मुंह. कुआं. कुएं का चित्र है और आ पे चंद्र बिंदु आएगा. कुआं. उसके बाद है. टीचर मैं ले गया. हाँ बोलो. नेक्स्ट चित्र बोलो. कौन सा वाला टीचर? कुएं के बाद कौन सा चित्र है वो बोलो बेटा. मूछ. यस. मूछ. तो चंद्र बिंदु कहाँ पे आएगा? म. म पे. मूछ. राइट. नेक्स्ट है चित्र धुआं. चंद्र बिंदु आ पे आएगा. हो गया वो धुआं. राइट. नेक्स्ट है टांगा. त पे चंद्र बिंदु आएगा. हो गया वो टांगा. राइट. आगे देखते हैं अभी. उचित स्थान पर अ व अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग करें. तो पहला, मेरी माँ गंगा नहाने गई. तो माँ पे क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा. यस. माँ पे क्या आएगा? चंद्र बिंदु. और गंगा पे आएगा अनुस्वार. अनुनासिक
माँ पे आएगा अनुस्वार, गंगा पे आएगा। नेक्स्ट, चदन का गांव, चदन का गांव झाली से पास है, तो च पे आएगा अनुस्वार, चंदन ये लड़के का नाम है, उसका गांव, ग पे क्या आएगा चंद्र बिंदु, झांसी के पास है। टीचर ठीक से दिख नहीं रहा। सबको ही नहीं दिख रहा है या सिर्फ आपको बेटा? सब चैट बॉक्स में लिखो, सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? कैन ऑल ऑफ यू सी माई स्क्रीन क्लियरली? यस, सबको दिख रहा है अभी। नेक्स्ट है, मंदिर में घंटा का शंख बज रहा है, तो म पे क्या आएगा अनुस्वार आएगा, मंदिर में, घंटा, घ पे भी अनुस्वार आएगा, शंख बज रहा है, शंख पे भी अनुस्वार ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कुएं के महिलाएं, कुएं से महिलाएं पानी भर रही है, कुएं, कुएं पर चंद्र बिंदु, महिलाएं चंद्र बिंदु, पानी भर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, शंकर कुएं की मुंडेर पर बैठा है, शंकर पहले अनुस्वार श पे, कुएं अगेन चंद्र बिंदु, की मुंडेर पर, मुंडेर अनुस्वार, बैठा है। होली पर सबने दुलडगा मचाया, होली पर सबने दुर्डंग मचाया, द पे अनुस्वार। नेक्स्ट दूसरा साइड, नंदू और शंकर भी आए, न पे भी अनुस्वार और शंकर पे भी अनुस्वार। उसके गांव में गेहूं के खेत हैं, गांव पे चंद्र बिंदु, गेहूं पे भी अनुस्वार, गेहूं के खेत है। बंदर केला खा रहा है, बंदर अनुस्वार, केला खा रहा है। पंडित जी ने सबको तिलक लगाया, पंडित चंद्र बिंदु, पंडित पर चंद्र बिंदु, माँ चंद्र बिंदु, माँ ने चावल की चाटा, चावल के चाटा मारा, माँ पे चंद्र बिंदु, चांचल, चांचल अनुस्वार आएगा, चाटा वापस चंद्र बिंदु और मारा। नेक्स्ट में आंगन चंद्र बिंदु आएगा, आंगन में बैठकर पढ़ता हूँ, हूँ पे भी चंद्र बिंदु। ओके, सो फर्स्ट स्टैंडर्ड रिद्धि, यश, आराध्या, ममता, सबको ये चंद्र बिंदु और अनुस्वार कहाँ पे लगाना है समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, सो आगे देखते हैं, शब्द के अनुसार या अनुशासित उचित स्थान पर लगाकर लिखो। ठीक है। अदर, तिरंगा, संसार, पलंग, बूंद, कावड़, चांदनी, छाड़िया, तो अदर। अंदर, अ पे अनुस्वार, अंदर। तिरंगा, र पे अनुस्वार, संसार, स पे अनुस्वार।
पलंग, पलंग प पे भी अनुस्वार। बूंद, बू पे चंद्र बिंदु। कांवर, का पे भी चंद्र बिंदु। चांदनी, च पे भी चंद्र बिंदु। और झाड़िया, य पे भी चंद्र बिंदु। ओके। माँ के साथ आगे दिए गए अधूरे शब्द जोड़कर शब्द पूरे करो। मांजन, मांडक, मंगल, मंडल, मंदिर। ओके। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड, ये दोनों तीनों प्रश्न अभी सॉल्व करने। करतो 2 मिनिटात करतो, 2 मिनिटात करतो बेटा। कौन से वाले तीनों प्रश्न? जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट निकालो। अनुस्वार और चंद्र बिंदु। और टिप्स। दिख नहीं रहा टीचर। आतमध्ये बोलता कसं? नहीं। सगळं राहतं. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड ये तीनों प्रश्न और होने के बाद चैट बॉक्स में डन कंप्लीट करके मैसेज डालना है। ओके। टीचर माझ्या समझ में आया फर्स्ट? पुस्तक देती है। टीचर क्या हुआ? पुस्तक नहीं। ओके, तो इसका फोटो निकालो। टीचर बुक नहीं है। इसका फोटो निकालो फिर। निकाला? यस। यस। ओके। सो ये अभी करना है आप लोगों को फर्स्ट स्टैंडर्ड को। ठीक है। नाउ सेकंड स्टैंडर्ड। टीचर नोटबुक पर लिखना हिंदी के। क्या बोला बेटा आपने? हिंदी के नोटबुक पर लिखना है। यस यस, नोटबुक में लिखने हैं सारे प्रश्न। टीचर नोटबुक में क्या लिखना है? अभी मैंने जो सिखाया है ना वही लिखने हैं बेटा। अभी हमने बिंदु और अर्ध बिंदु, चंद्र बिंदु का सीखा ना, वही लिखना है। टीचर पेज नंबर 58 7। पूरा लिखना है। हाँ हाँ, पूरा लिखना है। नाउ सेकंड स्टैंडर्ड। जस्ट अ सेकंड, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ये सेकंड स्टैंडर्ड हमने भेदभाव मत करे यह पाठ शुरू किया था और एक्सप्लेन भी किया था, राइट? देखिए स्क्रीन। सेकंड स्टैंडर्ड में से कौन कौन है? लेट मी चेक फर्स्ट।
सेकंड स्टैंडर्ड में से है बल्लभ, आयशा। गुड आफ्टरनून वल्लभ एंड आयशा। ये स्क्रीन दिख रही है अभी सबको? जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है सेकंड स्टैंडर्ड? यस, हमने भेदभाव मत करे यह पाठ कंप्लीट किया था, पूरा सीखा था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ती हूँ वो पाठ। भेदभाव मत करे, पुरानी बात है। संत कबीर नदी में स्नान करने गए। प्रभु का नाम लेते लेते वे गंगा के जल में लोटे से पानी भर भर कर अपने ऊपर डाल रहे थे। तभी वहां 5 ब्राह्मण स्नान करने आए। जैसे ही वे स्नान करने गंगा नदी के तट पर पहुंचे, तो कबीर ने सोचा कि इन ब्राह्मणों के पास लोटा नहीं है, इसलिए वे अपना लोटा उन्हें देते हैं। यह सोचकर कि कबीर ने अपना लोटा गंगा के किनारे पे रेती से साफ किया और धोकर ब्राह्मण से कहा, महाराज, यह लोटा लीजिए, गंगा में स्नान करते हुए आपके काम आएगा। धन्यवाद भैया, वाकई लोटा हमारे स्नान के समय काम आएगा। एक ब्राह्मण लोटा लेते हुए बोला। यह कबीर की और यह कबीर है और जाति का दुजाला है। जाति का दुजाला? सारे ब्राह्मण एक साथ बोले। रामा रामा, यह मैंने किसके हाथ से लोटा लिया? इस लोटे से हम कैसे नहा सकते हैं? यह कहकर ब्राह्मण ने लोटा हाथ से फेंक दिया। लेकिन महाराज, मैंने इस लोटे को इस पवित्र गंगा नदी के जल में साफ किया है। जब गंगा पवित्र है तो उसी से जल उसके जल से धोया हुआ लोटा कैसे अपवित्र हो गया? कबीर ने हैरानी से पूछा। यह ठीक है कि तुमने इस लोटे को गंगा नदी के जल से धोया, लेकिन तुमने इस लोटे को हाथ लगा दिया है, इसलिए तुम्हारे छूने से यह अपवित्र हो गया। दूसरा ब्राह्मण बोला। समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मैंने लोटे को छू दिया था, इसलिए लोटा अपवित्र हो गया है। आपने इस लोटे को फेंक दिया, लेकिन सब स्नान नदी में भी स्नान किया है, इसलिए क्या आप अपने लिए दूसरी गंगा ढूंढकर स्नान करेंगे? मुस्कुराकर ब्राह्मण से समक्ष हाथ जोड़कर उत्तर दिया। कबीर की बात सुनकर पांचों ब्राह्मण झेप गए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। तब है इसमें कबीर, सबको सुनाई दे रहा आवाज? सेकेंड स्टैंडर्ड, आयशा एंड वल्लभ। ओके, तो इस बात में एक कबीर है जो दूसरी जाति का है और उसके सामने वो ब्राह्मण आते हैं और नहाने के लिए उनके पास लोटा ही नहीं होता।
तो कबीर उसका लोटा उन्हें देता है, तो ब्राह्मण उसे फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तू दूजली जाति का है, दूजला है। तो कबीर उनको क्या बोलता है कि मैं तो इस गंगा में नहाया हूँ, तो आप ब्राह्मण आपने आपको नहाने के लिए दूसरी गंगा लाने वाले हैं, ऐसा कबीर बोलकर उनका उन पर हंसकर वहां से निकल देता है। ठीक है, यह शॉर्ट पार्ट है। अभी हम प्रश्न उत्तर करते हैं। कबीर किस जाति के थे? कबीर किस जाति के थे? अभी मैंने बताया कबीर जुलाहो। यस दुलाह जाति के थे। उन्होंने ब्राह्मणों को स्नान करने के लिए क्या किया? उन्होंने ब्राह्मणों को स्नान करने के लिए क्या दिया? लोटा। लोटा। यस, ब्राह्मणों को स्नान करने के लिए लोटा दिया। आगे स्क्रीन दिख रही है सबको? सेकेंड स्टैंडर्ड, ओके। नेक्स्ट है लिखित। कबीर के लोटे से ब्राह्मणों ने स्नान क्यों नहीं किया? के लोटे से ब्राह्मणों ने स्नान क्यों नहीं किया? कौन बताएगा? क्योंकि वो जुलाहो जाति का था। क्योंकि वो दुल्हा जाति का था। कबीर के लोटे से ब्राह्मणों ने स्नान नहीं किया क्योंकि कबीर दुल्हा जाति का था। नेक्स्ट, ब्राह्मणों की बात का कबीर ने क्या उत्तर दिया? कौन आ रहा है क्या? मैं बताऊं? ब्राह्मणों की बातों का कबीर ने क्या उत्तर दिया? हे महाराज, मुझे एक बात नहीं समझ आई। इस लोटे को मैंने छोड़ दिया, इसलिए वो पवित्र हो गया और आपने उसे फेंक दिया। लेकिन मैंने इस गंगा नदी में, पवित्र गंगा नदी में स्नान किया है, तो ये स्नान भी किया, इसलिए क्या आप अपने लिए दूसरी गंगा ढूंढकर स्नान करेंगे? ऐसा कबीर ने ब्राह्मणों से कहा या फिर उत्तर दिया। नेक्स्ट है कबीर की किस बात पर ब्राह्मण झेप गए? कबीर किस बात पर ब्राह्मण झेप गए? कहाँ गया झेप गए? क्यों? कब? हाँ, उसका भी यही उत्तर है, ये पैराग्राफ सेकेंड। कबीर ने दूसरे कंगे पर डूबकर स्नान करना बताया। पहाड़ी में बताया। ओके, और संत और पांचों ब्राह्मण कबीर की बात पर झेप गए। ठीक है, आगे इस पाठ से आपने क्या सीखा? क्या सीखा इस पाठ से आपने? टीचर मैं हमको यस, बोलो। क्योंकि उससे दूसरा जाति का नहीं मानना चाहिए। किसी हम जाति मानना नहीं चाहिए। किसी को कम जाति का, किसी को ऊंचे जाति का भी करना नहीं चाहिए। ठीक है,
तो सेकेंड स्टैंडर्ड दोनों प्रश्न उत्तर लिखित और मौखिक दोनों समझ में आए? यस। ओके, तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छाटिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वे विशेषण कहलाता है। अच्छा, परिश्रम, मीठे। विशेषण मतलब कुछ किया हो उस शब्द की विशेषता बताता है। इसका मतलब इम्पोर्टेंस या फिर उसकी खासियत कुछ बताता है, उसे विशेषण शब्द कहते हैं। शिवाजी वीर पुरुष थे, तो शिवाजी महाराज यह शब्द है। पुरुष यह विशेषण है। वीर वीर यह शब्द शिवाजी महाराज की विशेषता बताता है। दवाई कड़वी है, दवाई कड़वी है, तो दवाई का विशेषण कौन बताता है? कड़वी। यस, तो कड़वी यह विशेषण है। सफेद वस्त्र शीघ्र ही गंदे हो जाते हैं, शीघ्र ही गंदे हो, तो सफेद वस्त्र यह एक वस्तु है, उस वस्तु की विशेषता क्या है? जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो विशेषण क्या है? गंदे। यस, तो वल्लभ एंड आयशा, ये पूरा एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर लिखित और मौखिक आपको अभी लिखने हैं, और निम्नलिखित वाक्यों के भी विशेषण शब्द लिखे, यह भी प्रश्न आपको अभी सॉल्व करना है। समझ में आए क्या करना है? ठीक है, ओके, फक्त विशेष लिहायचे ना? नहीं, खुद ही लिखो। पहले प्रश्न उत्तर लिखो, लिखित, मौखिक, फिर विशेषण लिखो। ठीक है, समझ में आया सेकंड स्टैंडर्ड क्या करना है? टीचर ये सब लिखवा टीचर। यस, प्रश्न उत्तर भी लिखने हैं, प्रश्न उत्तर लिखने हैं। टीचर ऊपर का और नीचे का भी लिखना है? यस, लिखित और मौखिक दोनों भी लिखने हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। सॉरी, फर्स्ट अभी लिख रहे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड किसका किसका कंप्लीट हो गया है? चैट बॉक्स में लिखो। ये किसका आइडिया है पियांशु? आपका अटेंडेंस ही नहीं है चैट बॉक्स में बेटा। आपका नाम लिखो। पियांशु, आप कौन है? पियांशु करके ज्वाइन किसने किया है? पियांश, सॉरी, आपका नाम क्या है बेटा? पीयूष। सॉरी, पीयूष। तो चैट बॉक्स में नाम लिखो। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड हो, सेकंड स्टैंडर्ड हो, अपनी अटेंडेंस भी नहीं लिखा। अटेंडेंस लिखो बेटा चैट बॉक्स में। आपका कंप्लीट हो गया पीयूष पूरा?
यस पीयूष, आप सेकेंड स्टैंडर्ड में हो? यस। ओके, तो प्रश्न उत्तर लिखो और लिखकर कंप्लीट होने के बाद चैट बॉक्स में डन कंप्लीट करके मैसेज डालना है, ठीक है? यस। यस। नाउ फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में से किसका किसका कंप्लीट है? सब लोग लिख रहे हैं? आराध्या, यश, रिद्धि, ममता, लक्ष्य। लक्ष्य, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? सेकेंड। सेकेंड स्टैंडर्ड। अपने स्टैंडर्ड मेंशन नहीं किया, ठीक है? आप प्रश्न उत्तर सब लिखो, ठीक है? यस। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में से किसका किसका कंप्लीट है? सब लोग लिख रहे हैं? ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, स्क्रीन पे ध्यान दो। चलो, आपका जो भी बाकी है आप बाद में कंप्लीट कर लेना, पहले हम सीख लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट स्टैंडर्ड, ममता, यश, ठीक है बेटा? कौन कौन है फर्स्ट स्टैंडर्ड? यश, ममता, रिद्धि, आराध्या, चैट बॉक्स में लिखो, स्क्रीन पर ध्यान देना बेटा। जो भी राइटिंग बाकी है वो बाद में कर लेना, ओके? सो फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने अभी क्या किया है? ऊ की मात्रा सीखी है, राइट? और ऊ की मात्रा वाले वाक्य भी देखे हैं, ठीक है? तो अंत में है अंग की मात्रा। अंग की मात्रा हमने स्वर पहले ही सीखे हैं लास्ट ईयर। अंग, अंग, यह भी प्रोनाउंसिएशन अनुस्वार
के जैसा ही होता है और चंद्र बिंदु के जैसा ही होता है, बट उसका उपयोग हम अलग तरीके से करते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ। क को अंग में की मात्रा कंग, अ और न दोनों एक साथ उच्चारण करना है। त प्लस अंग की मात्रा टंग, ल प्लस अंग की मात्रा लंग, अ और न का एक साथ उच्चारण करना है। च प्लस अंग की मात्रा चांग, न प्लस अंग की मात्रा नांग। सॉरी, यस यस, वापस हम आहा, हमने अनुस्वार, स्वर, चंद्र बिंदु यह सीखा है। तो स्वर बोलते अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। यह है, सॉरी, आहा की मात्रा है। क्या है? आराध्या, यश, रिद्धि, यह आहा की मात्रा है। आहा, इसका प्रोनाउंसिएशन ह के समांतर होता है। आहा। ओ और ह का प्रोनाउंसिएशन एक साथ करना है। आहा। क प्लस अह की मात्रा कहा। त प्लस अह की मात्रा तहा। ल प्लस आहा की मात्रा आहा। च प्लस अह की मात्रा चह। न प्लस अह की मात्रा नह। स प्लस अह की मात्रा सह। ट प्लस अह की मात्रा टह। भ प्लस अह की मात्रा बह। ह प्लस अह की मात्रा अह। ठीक है। सो इसके शब्द है द प्लस उ की मात्रा। completed. व्हाट व्हाट हैपेंड? No complete. सेकेंड स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया? यस बोलो। Teacher complete. कंप्लीट, ओके। सो जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट स्टैंडर्ड आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? फर्स्ट स्टैंडर्ड हम आहा की मात्रा सीख रहे हैं। आहा की मात्रा देखें और पढ़े। द प्लस उ की मात्रा प्लस अह की मात्रा प्लस ख। दुख। न प्लस म प्लस अह की मात्रा नमः। प्र प्रा त प्लस अह प्राप्तः। ये है आहा। आहा की मात्रा का उच्चारण ह के जैसे हम करते हैं। नेक्स्ट शब्द है पढ़ो और समझो। ठीक है। अतः, शनः, निशः शब्द, छिः प्राप्तः, क्रमशः, निः स्वार्थ, पुनमः, नमः, फलतः, स्वभवतः, दुःखः, स्वतः, अन्ततः, अक्षरशः। अक्षर आहा। आहा हमने स्वर में सीखा है। अंत में जो स्वर है आहा, इसका उच्चारण ह और ओ को एक साथ करते हैं और इसका दो बिंदु हम शब्द के बाजू में राइट साइड पे देते हैं और उच्चारण ह अह ऐसे करते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ में आया? अह स्वर समझ में आया? अंत का स्वर, रिद्धि, यश, आराध्या, ममता, समझ में आया? आहा। सब लोग ध्यान दें और अच्छे से चैट बॉक्स में लिखे। आहा की मात्रा समझ में आई? ओके। सो सेकेंड स्टैंडर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड आपका ये कंप्लीट होने के बाद, अनुस्वार और चंद्र बिंदु की मात्रा कंप्लीट होने के बाद अह की मात्रा के शब्द पेज नंबर 60 वह लिखना है। आपके पास बुक नहीं हो तो अभी इसका एक फोटो निकाल के ले, स्क्रीनशॉट।
कुठला शब्द लिहायचं काय कर क्या करना है टीचर क्या करना है फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए पूछा, किसने पूछा? टीचर मैंने आरुष आरुष। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, यस यस आरुष आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो। ओके, तो यह पहले हमने अनुस्वार और चंद्रबिंदु के जो वाक्य लिखे शब्द, उसके बाद अह की मात्रा के शब्द लिखने हैं। ये जो स्क्रीन कौन पे से आपको लिखने दिख हैं रहे, जो मैंने पढ़े नीचे, पढ़े और समझे, स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है बेटा? यस तो ये शब्द आपको अभी लिखने हैं, ठीक है? ओके, सेकंड स्टैंडर्ड, किसका किसका कंप्लीट हो गया है? टीचर आयशा का नहीं कंप्लीट। आयशा का कंप्लीट हो गया, ओके। और टीचर आयशा का नहीं कंप्लीट। नहीं टीचर कंप्लीट, ओके। पीयूष कंप्लीट। पीयूष कंप्लीट। मैम क्या लिखना है? जिज्ञासा बेटा, आपने हमने लास्ट क्लास में जो पाठ पढ़ा था भेदभाव मत करें, उसके प्रश्न, उसका स्वाध्याय हमने अभी क्लास में लिया है, सॉल्व करके वही लिखना है। मैम मैं अभी ज्वाइन हूँ, मेरा मेरा स्कूल का क्लास था नहीं इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप अपना बुक निकालो। मैम मेरे पास हिंदी का बुक नहीं। नहीं है, ओके। तो आप कैसे अभी प्रश्न उत्तर कैसे लिखोगे? मैं आपको प्रश्न उत्तर का दिखाती हूँ स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके? ओके मैम। ठीक है। यही निकालो आप, स्क्रीनशॉट लिखो इसका। प्रश्न उत्तर लिखित, मौखिक और विशेषण शब्द लिखने हैं। पेज नंबर 93 पूरा करना है, ओके मैम। ओके? मैम यस, बोलो। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे। अभी दिख रही है आपको स्क्रीन? यस मैम। तो इसका पेज नंबर 93, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड विशेषण। मैम ले लिया। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड जो भी सिखाया है सब समझ में आया है अच्छे से? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, तो आप लोगों को अभी सेकेंड स्टैंडर्ड, आप में से कौन
रीडिंग करना चाहेगा? किसको पढ़ना है? पाठ हमारा भेदभाव मत करें। नाम बोलो, किसको पढ़ना है? हम रीडिंग लेते हैं थोड़ी। न्यासा, पीयूष, और कौन है सेकंड स्टैंडर्ड? आयशा, वल्लभ, किसे पढ़ना है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। किसी को नहीं पढ़ना? ओके, फिर हम आज के लिए इधर ही रुकते हैं। सबको होमवर्क मिल जाएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड आप में से किसी को पढ़ना है? किसी को रीडिंग करनी है फर्स्ट स्टैंडर्ड? गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून टीचर। यस, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट स्टैंडर्ड किसी को रीडिंग करनी है? चैट बॉक्स में नाम लिखो, किसी को पढ़ना है। हम रीडिंग ले रहे हैं अभी। टीचर ऑफलाइन क्लासला पण जायचे. यस, तो अभी आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। किसी को पढ़ना नहीं है। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड। टीचर मैं बोलो. हाँ बोल। टीचर, सेकंड स्टैंडर्ड कनिष्का को पढ़ना है। बहुत पुरानी बात है. संत्या कबीर ने नदी में
स्नान करने गए प्रभु की के का नाम नाम लेते वे गंगा के जल को लोट में लेटे में भर के कर अपने ऊपर डाल रहे थे। तभी वह तरबच दामन स्नान करने के लिए आए। जैसे वे स्नान करने गंगा नदी के तट पर पहुंचा तो कबीर ने सोचा कि इन ब्राह्मणों के पास लोटा नहीं है। इसलिए वे अपना लोटा इन्हें देते हैं। ये सोच कर कबीर ने अपना लोटा गंगा के किनारे पर तो साफ किया अपने और धोकर ब्राह्मणों से महाराज लोटा
लीजिए गंगा में से स्नान करना करते हैं काय इथं बघून बोल ये पक्षी काम में आएगी आएगी बोल आएगी गीस तरी धागा धन्यवाद टीचर बस कोई ये लोटा हमारे स्नान के लिए समय आज के लिए हम इधर ही आएगी टीचर काय बोल एक तुमचा आवाज नाही येत. ये लक्ष्य Yes, teacher. Yes, teacher. आप सबको होमवर्क चैट व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा. तो आज हम इधर ही रुकते हैं. ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास. मॅम थँक्यू मॅम. बाय टीचर. बाय टीचर. मॅम. Teacher. बाय बाय. Bye, teacher. 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 बाय टीचर. Teacher. बाय टीचर. Teacher.